नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। राजस्थान के उदयपुर में टेलर कन्हैया लाल की हत्या कर दी गई और जिस तरह से ये पूरी घटना हुई उसके बाद देश भर में इस पूरी घटना को लेकर गुस्सा है, नाराजगी है और लगातार कन्हैया लाल के लिए इंसाफ की मांग अब तेज हो रही है। दरअसल कल एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें उदयपुर के रहने वाले टेलर कन्हैया लाल की गला रेत कर हत्या कर दी गई और आरोपी गोस मोहम्मद और रियाज जब्बार जो थे वो हत्या के बाद वहां से फरार हो गए। लेकिन उसके बाद उनकी तरफ से सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी डाला गया और किस तरह से ये वीडियो साफ तौर पर बता रहा है कि जो आरोपी हैं, जो ये ऐसे लोग हैं, इनके मंसूबे और कितने हौसले बुलंद हैं। साफ तौर पर प्रधानमंत्री को धमकी भी उस वीडियो में वो देते नजर आए और उसके बाद इस पूरे मामले को लेकर लगातार जांच पड़ताल जारी है। लेकिन आपको बता दें, उदयपुर की इस पूरी घटना को लेकर अब केंद्रीय गृह मंत्रालय गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा एक्शन लिया है। दरअसल उदयपुर की इस घटना की जो जांच है वो अब एनआईए को सौंप दी गई है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी अब इस पूरे मामले की जांच करेगी। आपको बता दें, गृह मंत्रालय ने एनआईए को ये निर्देश दिया है कि इस हत्या के पीछे विदेशी लिंक समेत गहरी साजिश का पता लगाया जाए। एनआईए की एक विशेष टीम फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स के साथ फिलहाल उदयपुर पहुंच चुकी है। लगातार जो इन्वेस्टिगेशन है वो इस पूरे मामले में जारी है और जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक जिस तरह से कल सोशल मीडिया पर इस पूरी घटना का वीडियो वायरल हुआ, किस तरह से जो आरोपी थे मोहम्मद गोस और रियाज जब्बार, दरअसल वो टेलर कन्हैया लाल की दुकान पर आए और उसके बाद उन्हें नाक देने लगे और इसी दौरान उन्होंने धारदार हथियारों से कन्हैया लाल पर हमला कर दिया। उनके गला रेत कर हत्या कर दी गई। बेहद निर्मम तरीके से इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया और इस वीडियो पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संज्ञान लेते हुए गृह मंत्रालय को सख्त निर्देश दिए और गृह मंत्री की सख्ती को देखते हुए इस पूरे मामले की जो जांच है वो फिलहाल एनआईए को सौंप दी गई है। तो ये केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से बड़ा एक्शन लिया गया है, चूंकि केंद्रीय गृह मंत्रालय और केंद्र सरकार को भी ये अंदेशा है कि दरअसल इस पूरे मामले में कोई विदेशी लिंक हो सकता है, कोई बड़ी आतंकी घटना है, उसके तौर पर इस पूरे मामले को देखा जा रहा है। फिलहाल आपको ये भी बता दें कि जिस तरह से लगातार विदेशी लिंक की बात सामने आ रही है, ये कन्हैया लाल की जो हत्या हुई है, जो उनके हत्यारे हैं गोस मोहम्मद और साथ ही रियाज जब्बार, उनका पाकिस्तानी कनेक्शन सामने आया है। उसको लेकर सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि दरअसल कन्हैया लाल के हत्यारों के तहरीक-ए-लब्बैक से संबंध है और दोनों आरोपी इस्लामी संस्था के ऑनलाइन कोर्स से भी जुड़े हुए हैं। इतना ही नहीं, एक मीडिया रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि आरोपियों के तार आतंकवादी संगठन आईएसआईएस से भी जुड़े होने की बात सामने आई है। तो इस पूरी घटना को लेकर जहां एक तरफ इन्वेस्टिगेशन लगातार जारी है, लेकिन राजस्थान की गहलोत सरकार पर भी लगातार सवाल उठ रहे हैं। जो राजस्थान की पुलिस है वो भी सवालों के घेरे में है कि आखिर किस तरह से कानून व्यवस्था राजस्थान में तार हो रही है। उदयपुर एक टूरिस्ट प्लेस है और किस तरह से वहां इस तरीके की निर्मम हत्या को अंजाम दिया गया। आरोपियों के हत्यारों के हौसले कितने बुलंद हैं कि हत्या करने के बाद वो सोशल मीडिया पर पोस्ट डालते हैं और किस तरह से वीडियो जारी करते हुए वो ये बात मानते हैं कि उन्होंने हत्या की है और साथ ही प्रधानमंत्री की हत्या की बात भी वो करते हैं। तो किस तरह से जो कानून व्यवस्था है वो तार हो रही है और इस पूरे मामले में जो एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं वो जाहिर तौर पर गहलोत सरकार और राजस्थान की पुलिस पर सवाल खड़ा कर रहे हैं कि दरअसल कन्हैया लाल ने पहले ही पुलिस से सुरक्षा की डिमांड की थी। ये पूरी घटना जिसे ये कहा जा रहा है कि दरअसल नुपुर शर्मा का जो पूरा मामला था और उस पूरे मामले को लेकर उन्होंने नुपुर शर्मा का समर्थन किया था और उनके बेटे ने 8 साल के बेटे ने नुपुर शर्मा की जो डीपी है वो लगाई थी और उसको लेकर कन्हैया लाल को लगातार धमकियां मिल रही थी। जो लगातार जानकारी इस पूरे मामले में सामने आ रही है कि इस पूरे मामले में राजस्थान की पुलिस ने कन्हैया लाल को गिरफ्तार भी किया था और उसके बाद उन्हें जमानत
पर रिहा कर दिया गया। कन्हैयालाल ने 15 जून को पुलिस को ये जानकारी दी थी कि उसे लगातार धमकियां मिल रही हैं और आरोप ये भी है कि स्थानीय थानेदार ने दोनों पक्षों के बीच समझौता कराकर उन्हें सुरक्षा मुहैया नहीं कराई और जो सुरक्षा नहीं दी गई उसका अंजाम अब इस तरीके से कन्हैयालाल को भुगतना पड़ा है कि उनकी इस तरीके से दिन दहाड़े उदयपुर में टेलर की दुकान जो वो चलाते हैं उस दुकान पर ही इस तरीके से उनकी हत्या कर दी गई। और इसके बाद लगातार पुलिस और साथ ही गहलोत सरकार पर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर पुलिस प्रशासन ने उन्हें सुरक्षा मुहैया क्यों नहीं कराई। लेकिन पुलिस का ये कहना है कि सुरक्षा मुहैया कराई गई थी लेकिन कुछ दिन बाद हटा दी गई और इस तरीके से बिना सुरक्षा के वो जब कुछ दिनों के बाद दुकान खोलने के लिए पहुंचे थे तो इस तरीके से ये जो हत्यारे हैं ये दरअसल ग्राहक बनकर उनकी दुकान पर आए। बाकायदा वीडियो जो सामने आए हैं उसमें वो नाप देते दिखाई दे रहे हैं लेकिन उसी दौरान वो कन्हैयालाल को मौत के घाट उतार देते हैं। तस्वीरें सामने आई हैं जो जाहिर तौर पर देखने लायक भी नहीं है कि किस तरीके से बेरहमी और क्रूरता के साथ कन्हैयालाल की हत्या कर दी गई। लगातार उनके लिए इंसाफ की मांग तेज हो रही है लेकिन इस बीच जो मुख्यमंत्री गहलोत के बयान हैं वो भी अपने आप पे सवाल खड़ा करते हैं कि इतनी निर्मम हत्या, इस तरीके से ये पूरा गंभीर मामला और जाहिर तौर पर गहलोत सरकार से जवाब मांगा जा रहा है। लेकिन वही मुख्यमंत्री गहलोत अपनी जिम्मेदारी तय करने के बजाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर हमला बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री को जनता को संबोधित कर शांति की अपील करनी चाहिए। लेकिन सवाल तो ये भी है कि आखिर जब जुमे की नमाज के दौरान इस तरीके से हिंसा भड़कती है तब इस तरीके का कोई बयान इनका सामने नहीं आता है तो फिर कन्हैयालाल की हत्या पर आखिर इस तरीके का रवैया क्यों। और सवाल तो ये भी उठ रहे हैं कि पुलिस जिस पर लगातार सवाल उठ रहे हैं आखिर उन तमाम पुलिस अधिकारियों को कब सस्पेंड किया जाएगा, कब उन पर एक्शन लिया जाएगा। और बीजेपी लगातार ये कह रही है कि ये सिर्फ एक हत्याकांड नहीं है, ये आतंकी साजिश है जिसकी जिम्मेदार गहलोत सरकार है कि आखिर कन्हैयालाल को सुरक्षा क्यों नहीं दी गई। क्या इस तरीके से किसी भी इंसान की राजस्थान में किसी भी शख्स की खुलेआम हत्या कर दी जाएगी अगर वो अपनी जो राय है वो सोशल मीडिया के जरिए साझा करेगा। ये तमाम सवाल हैं जो इस पूरे हत्याकांड के बाद सामने आ रहे हैं। जाहिर तौर पर कन्हैयालाल के परिवार का बुरा हाल है जिस तरीके से उनकी निर्मम हत्या की गई है। 3 बच्चे उनके हैं, उनकी पत्नी लगातार ये कह रही है कि हत्यारों को वही सजा मिलनी चाहिए, इस तरीके से ही उन्हें चौराहे पर लटकाकर मार देना चाहिए जिस तरीके से कन्हैयालाल को मारा गया है। ये तमाम परिवार की जो मांग है वो लगातार सामने आ रही है। लेकिन सवाल यही है कि कांग्रेस शासित राज्य राजस्थान जिसमें लगातार इस तरीके की घटनाएं सामने आ रही है और उदयपुर में दिन दहाड़े इस तरीके से एक टेलर की हत्या करना वो भी तब जब तमाम लोग वहां मौजूद थे। लेकिन हौसले आरोपियों के कितने बुलंद हैं, हत्यारों के कितने बुलंद हैं, ये साफ तौर पर जो वीडियो उनकी तरफ से जारी किया गया है उससे समझा जा सकता है। फिलहाल इन दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है लेकिन इसके बावजूद आपको ये बता दें कि सबसे बड़ी बात ये है कि खुद जो कांग्रेस पार्टी के कई नेता हैं वो दरअसल इस पूरी घटना के बाद गुस्से में है। वो लगातार अशोक गहलोत पर ही निशाना साध रहे हैं। आपको बता दें इस पूरे मामले में जो कांग्रेस पार्टी के ही नेता हैं वही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर हमलावर हैं और लगातार जिस तरीके से अशोक गहलोत ने ट्वीट तो इस हत्या के बाद किया और कहा कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, घटना का वीडियो शेयर कर माहौल खराब करने से बचा जाए। अशोक गहलोत के इस ट्वीट पर कांग्रेस के ही नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने सवाल उठाए हैं और उन्होंने लिखा है कि धमकी मिलने के बावजूद भी कन्हैया को सुरक्षा उपलब्ध क्यों नहीं कराई गई। कातिलों के साथ साथ पुलिस प्रशासन भी बराबर का दोषी है। एसएसपी डीआईजी के खिलाफ भी अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई। क्या राजस्थान में सरकार का इकबाल बिल्कुल गलत हो गया है? ये वो अपनी ही सरकार पर अपनी ही जो पार्टी के नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं, उन पर सवाल खड़े कर रहे हैं और ऐसे सिर्फ एक नेता नहीं है बल्कि कांग्रेस पार्टी के ही कई नेताओं के बयान सामने आए हैं जो सीधे तौर पर गहलोत सरकार को इस पूरी घटना के लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं।
तो आपको बता दें, बीजेपी लगातार इस हत्याकांड को एक आतंकी हमले के तौर पर देख रही है। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि ये सिर्फ हत्याकांड नहीं है, ये आतंकी हमला है कि किस तरीके से ये लोग आते हैं और हत्या करके चले जाते हैं। इस पर बीजेपी नेता राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि इस आतंकी हमले के लिए पूरी तरह से राजस्थान सरकार जिम्मेदार है। राजस्थान में ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं, राज्य में आतंकवादी संगठन पनप रहे हैं और राज्य सरकार ने उन्हें प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष रूप से उकसाया है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये कहा है कि अगर अशोक गहलोत से मुख्यमंत्री का पद नहीं संभल रहा है, अगर राज्य को चलाने में वो नाकाम हो रहे हैं, तो वो मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे दें। ये भी उनकी तरफ से कहा गया है। तो इस पूरे मामले को लेकर, इस पूरी घटना को लेकर देश भर में गुस्सा है, उबाल है और लगातार इन हत्यारों को लेकर वो कह रहे हैं कि इन्हें सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। जो सबसे सख्त सजा हो वो इन्हें मिलनी चाहिए। जिस तरह से इन्होंने इस पूरे मामले को, इस पूरी घटना को अंजाम दिया है, तो वहीं परिवार भी लगातार इंसाफ की गुहार लगा रहा है। इस बीच केंद्र सरकार ने एक्शन ले लिया है, लेकिन सवाल यही है कि कांग्रेस शासित राज्य राजस्थान और उसमें गहलोत सरकार आखिर उन पुलिस कर्मियों और पुलिस अधिकारियों पर कब एक्शन लेगी जिनसे कन्हैया लाल ने दरअसल सुरक्षा की मांग की थी और इस पूरे मामले को वहां की पुलिस ने तितर बितर कर दिया और उसके बाद कन्हैया लाल की इस तरीके से दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।